ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में, आपके दौर में एक शख्स था जिसका नाम अब्दुल्ला और उसका लक़ब हिमार था, और वो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हंसाया करता था, खुश करता था। वो ये समझता था कि हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी मसरूफ़ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिसमें जंग व जदल है, जिसमें गज़वात हैं, जिसमें जुहद मुसलसल है, जिसमें तबलीग इस्लाम की राह में हायल रुकावटें हैं, और जिसमें माशी मसाइल भी हैं, माशरती मसाइल भी हैं। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सारे मामलात में इस कदर मसरूफ़ रहते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थक जाते हैं, हुज़ूर की तबीयत में थकावट आ जाती है। तो वो शख्स जिसका नाम अब्दुल्ला और लक़ब हिमार था, उसने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत को खुश करने के लिए ये रास्ता निकाला कि वो हुज़ूर को तरह तरह की बातें सुनाया करता, लतीफ़े सुनाता और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करता। हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी बातों से खुश होते और वो आपको खुश करने का कोई ना कोई बहाना तराश लेता और कोई ना कोई बात बना लेता। लेकिन उसे एक आदत थी कि वो शराब पीता था, कभी कभार शराब पी लेता, और इस पर शराब नोशी पर उस पर हद लगाई जाती, उसे सजा दी जाती। तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि उसकी शराब नोशी की वजह से उस पर हद जारी फरमाई आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक रोज़ फिर उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाया गया और वो नशे की हालत में था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से उसे कोड़े मारे गए। लोगों में से किसी ने कहा, ए अल्लाह, इस पर लानत फरमा, ये कितनी मरतबा लाया जा चुका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर फरमाया कि इस पर लानत ना भेजो, ला तलअनू, इस पर लानत ना भेजो। फवल्लाहि मा अलिमतु इन्नहु युहिब्बुल्लाह व रसूला, बेशक मैं जानता हूँ, अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं जानता हूँ कि ये अल्लाह ताला और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह, मैं जानता हूँ कि ये अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। वफ़ी रिवायत, एक दूसरी रिवायत में है, ला तलअनहु फ़इन्नहु युहिब्बुल्लाह व रसूला, और एक दूसरी रिवायत में है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस पर लानत ना करो, बेशक ये अल्लाह ताला और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। इससे अंदाजा कर ले कि हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर रहमत अपने दामन में लिए हुए थे और किस कदर अपनी रहमतें दूसरों पर निशावर फरमाते थे कि एक ऐसा शख्स जो शराब के नशे में धुत है, जो शराब के नशे में है, वो हुज़ूर की बारगाह में लाया गया है और आपने उस पर हद जारी करने यानी उसे कोड़े मारने का हुक्म दिया है। लेकिन सहाबा कराम के उस पर लानत भेजने के अमल को आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नापसंद भी फरमाया और लानत भेजने से मना भी फरमा दिया, और उसकी उस मोहब्बत की आका ने गवाही दे दी जो मोहब्बत उसके दिल में अल्लाह और उसके रसूल की थी। अल्लाह और उसके रसूल से जो वो मोहब्बत करता था, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी मोहब्बत की गवाही भी दे दी। सुभान अल्लाह। हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे शख्स से भी नफरत नहीं फरमाते जो बज़ाहिर नशे में है, शराब पी के आया है, नशे की हालत में है और उस पर हद भी जारी कर दी गई है, उसे कोड़े भी मारे गए हैं, लेकिन उससे भी हुज़ूर मोहब्बत फरमा रहे हैं और उस पर भी अपनी रहमत निशावत फरमा रहे हैं कि बेशक वक्ती तौर पर यह नशे का शिकार हो गया है या इसने एक गलत काम कर लिया है, इसने शराब पी ली है, लेकिन हकीकत हाल में यह आदमी अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने वाला है। और मोहब्बत का भी क्या खूब पहलू था कि वो आदमी हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हंसाने के लिए कोई ना कोई बात किया करता था, कोई लतीफ़ा सुनाया करता था। तो इससे हमें ये बात भी मालूम होती है कि लोगों को अपनी ज़राफ़ते तबा से खुश करना ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि आका के सामने एक अमल किया जा रहा है और आका उसे मना नहीं फरमा रहे, तो ये भी हुज़ूर की सुन्नत ठहर गया और सुन्नत बन गया, सहाबा कराम की सुन्नत बन गया। और दूसरी ये बात कि अगर किसी आदमी ने कोई गलत काम कर लिया है तो महज उसके एक गलत काम की वजह से हमें उसे नफरत नहीं करनी चाहिए। मुमकिन है कोई गलती से कोई काम हो गया, कोई सहवन उससे ऐसा अमल हो गया, लेकिन उसमें और बहुत सी खूबियां हों, हमें उन खूबियों को भी देखना चाहिए। तो हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अमल मुबारक से हमें यह सबक मिलता है कि हम सिर्फ ज़ाहरी मामलात देखकर लोगों से नफरत करना ना शुरू कर दें, बल्कि हकीकत हाल को सामने रखते हुए लोगों से मोहब्बत करें कि अगर हम नफरत करेंगे तो फिर उसका मर्ज बढ़ता जाएगा, और अगर मोहब्बत करेंगे तो फिर हम अपनी मोहब्बत से उसके दिल में बुराई की मोहब्बत को कम कर सकते हैं और हमारी मोहब्बत उसके दिल से बुराई की मोहब्बत को निकालने के लिए साजगार और मददगार साबित हो सकती है।